नमस्कार। मैं आप आज आज आप लोगों के सामने कुछ इन्फॉर्मेशन बताने जा रहा हूँ। जैसा कि चंद्रा क्लासेस हमेशा से ही आप लोगों को बताते आया है, सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हुए आया है। बट बीते कुछ दिनों से कुछ बातें हो रही हैं, जैसा कि आप लोग टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर के बड़े धैर्यवान बने हुए हैं अभी तक, जैसा तक मुझे लग रहा है। बट हाँ, सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो गई है कि मुझे कहना पड़ रहा है। एक इकबाल जी का शेर है कि माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, पर तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। ये बात आप लोगों को शायद आयोग को एक बार मेल करके भी बोल देनी चाहिए। बट हाँ, बीते दिनों आप लोगों को पता ही होगा कि ये 14 और 15 मई को एग्जाम होने वाला था। और अगर नियम से होता तो आज आप लोगों का शायद पेपर भी होता। बड़ी खास बात यह है कि आयोग ने बड़े समय पे आकर के बोला कि नहीं भैया, हम नहीं करवा पाएंगे। और 8.5 लाख लड़के जो टीजीटी का एग्जाम आज देने वाले थे, वो सब बेचारे बैठे हुए हैं। बट इसके बाद क्या भाई, अगर आपका टीजीटी पीजीटी का एग्जाम नहीं हो पा रहा है तो क्या आप सभी लोग इस तरीके से बैठे रहेंगे? या आने वाली जो वैकेंसीज हैं, जैसे एलटी हो गया, जीआईसी हो गया, या फिर और भी जो आयोग के मेन मेन एग्जामिनेशन है, आप लोगों को पता है कि जीएस का कितना बड़ा वैल्यूएबल थिंग्स बन चुका है आज के समय में। और अगर आप जीएस को छोड़ करके चलेंगे, सिर्फ और सिर्फ टीचिंग एग्जाम पे बैठे रहेंगे, तो मेरे ख्याल से समझदारी भरी बात तो नहीं होगी। तो मैं आप लोगों को कुछ और भी बातें बताना चाहूंगा। और ऐसा है कि आप लोग देख भी पा रहे होंगे कि समयानुसार जो भी बात, अगर आप, जैसे होता है कि आप अगर मान लीजिए कुछ कर रहे हैं और ठीक टाइम से नहीं हो पा रहा है, 21-22 की वैकेंसी आज तक ये लोग एग्जाम नहीं कर रहे, पता आने वाले क्या ही टाइम में कुछ कह दिया जाए, नहीं कह दिया जाए, तो हम ये कहेंगे कि भाई साहब, आप लोग कुछ और भी बातों को लेकर के साथ में चला करें। तो आज यूपी ट्रिपल की एक वैकेंसी यानी कि पेट प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है आज आ चुका है। तो मैं ये कहूंगा कि आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते करते साथ साथ आप अपने जीएस पे भी थोड़ा धार देना शुरू कर दीजिए। अन्यथा आने वाले जो एग्जाम्स होंगे उसमें आप मतलब मैं तो नहीं कहूंगा कि आप फेल हो जाएं, बट हाँ, जीएस का वैल्यू बढ़ने वाला है साथ साथ सब्जेक्ट के। तो मैं ये कहूंगा जो पीईटी का एग्जाम आया है, इसको आप क्या करें, सीधे सीधे आप लोग एटलीस्ट जानते हैं कि यूपी की जितनी भी वैकेंसी है ग्रुप सी और डी की, उसमें बिना इसको पास किए आप दे नहीं पाएंगे कोई पेपर। जूनियर स्टूडेंट हो गया, एसओ हो गया, एलटी हो गया, या इस तरीके की जो एग्जामिनेशन है इसको आप ध्यान देते हुए चलें। तो मैं ये कहूंगा कि आप पीईटी का फॉर्म भरें, और 29 जून का जो डेट डिसाइडेड है इन लोगों का, आप उस दिन एक पेपर दे भी दें। तो पता ही होगा आप लोगों को, आज से भरा जा रहा है और ये 14 तारीख से जो है, आपने देखा होगा कि आज से स्टार्ट हो गया है। और सबमिशन की जो लास्ट डेट है 17 जून को बताई गई है। अब ये 17 जून को जो बताई गई है, तो इसका मतलब ये है कि आप उससे पहले पहले फॉर्म भर दें। नहीं तो इन लोगों का हाल तो आप जानते ही होंगे, लास्ट टाइम में क्या करते हैं कि भैया फॉर्म नहीं भर पाए, फीस पेमेंट नहीं हो पाई, और हमारा फिर से इस साल रह गया। तो कुछ बातें आप इस पे ध्यान देते हुए आप इसको आज फॉर्म भरें। और कुछ मैराथन क्लासेस आप लोगों के बीच में इससे रिलेटेड फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे रहेंगी। आप चाहे तो उसको देख भी सकते हैं, और अपने साथ साथ हिस्ट्री और ज्योग्राफी, और इसमें अन्य भी सब्जेक्ट्स है, जैसे पॉलिटी हो गया, हिंदी हो गया, कुछ पार्ट आपको पता है मैथ के भी आने हैं। यानी कुल मिला के एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी आप लोगों को करनी चाहिए। तो जिन लोगों को जैसी आवश्यकता हो, वहां पे हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आए, और वहां पे आप अपने हिसाब से क्लासेस का एंजॉय लें, आनंद लें, और पढ़ते रहें। क्योंकि भाई पढ़ते रहेंगे तो आपके लिए भी काम आएगा, और भविष्य भी आपका सिक्योर होगा। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी। तो आज से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है, और 17 जून को आपका लास्ट डेट है, और आप इसको ध्यान देते हुए पढ़ लेंगे। ठीक है, धन्यवाद। और भी इससे इन्फॉर्मेशन होगी तो हम आपसे जल्दी कनेक्ट करते रहेंगे।